हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज शुरू करते हैं इंग्लिश का क्लास। तो इंग्लिश में हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उससे पहले हमको जानना है इंग्लिश में बेसिक बातें, और उन बेसिक बातों को सीखना है कि वर्ड्स क्या होते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस समझना होगा, साथ साथ में आपको वर्ड समझना होगा, और साथ साथ में आपको अल्फाबेट समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आइए क्लास शुरू करते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं इंग्लिश का। तो आज का ये इंग्लिश का पहला लेक्चर है, और वो लेक्चर है सेंटेंस को लेकर के कि सेंटेंस क्या होता है और कितने टाइप का होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बगैर देर लिए आइए क्लास शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अल्फाबेट। इंग्लिश में अल्फाबेट क्या होता है। सेकंड हमारा है वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स या वर्ड क्या होता है। और थर्ड हमारा है सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अल्फाबेट, सेकंड टॉपिक है वर्ड्स, और थर्ड टॉपिक है सेंटेंस। तो पहले समझते हैं कि अल्फाबेट क्या होता है। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट का मतलब होता है अक्षर। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, ऐसे आप अल्फाबेट पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर। तो इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, 26। तो अक्षर या अल्फाबेट क्या होते हैं? अल्फाबेट का मतलब होता है कि, या अक्षर का मतलब होता है कि सैंपल साउंड, यानी जब आवाज निकालते हैं, जब कोई हम आवाज या ध्वन निकालते हैं, तो उस आवाज का ध्वन का एक सैंपल बनता है, एक निशान बनता है, एक चिन्ह बनता है, एक सैंपल बनता है। जब भी हम कोई अल्फाबेट बोलते हैं, कोई अक्षर बोलते हैं, तो उसका एक सैंपल बनता है, उसका एक निशान बनता है, एक चिन्ह बनता है। जैसे मैंने कहा ए, हमने एक ध्वन निकाली, एक आवाज निकाली ए की। हमारा साउंड क्या है? हमारा साउंड ए का। तो हमने ए निकाला, तो ए हम बना भी सकते हैं। हमने कहा बी, तो हम बी बना भी सकते हैं। हमने कहा सी, तो सी बना भी सकते हैं। तो ये अल्फाबेट का डेफिनेशन ये होता है कि ध्वन के प्रतीक को हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। तो ध्वन के प्रतीक को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ध्वनि मतलब आवाज होता है, प्रतीक का मतलब क्या होता है? सिंबल या चिन्ह। ध्वन का मतलब क्या होता है? आवाज। ध्वन मीन्स आवाज होता है, सिंबल होता है। और ध्वनि वाला आवाज होता है, और सिंबल का मतलब होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह होता है। तो अगर हमने कोई भी आवाज निकालनी है, या हमें कोई भी आवाज निकालना है, अगर हम कोई भी आवाज ऐसा निकालते हैं और उसमें कोई संबंध बनता है, तो क्या कहलाता है? अच्छा कहलाता है। क्या होता है? अच्छा कहलाता है। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि अच्छा ऐसा कोई सिस्टम है जिसके आप फैक्टर नहीं कर सकते, आप तोड़ नहीं सकते हैं। अक्षर जो है किसी लिटरेचर का ऐसा कोई सिस्टम है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे ए लिखा हुआ है, तो इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, इसका आप फैक्टर नहीं कर सकते हैं। जैसे ए लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे? ये स्वतंत्र है, ये इंडिपेंडेंट है। ऐसे बी है, ऐसे सी है, ए बी सी आगे डी भी है। तो जितने भी अक्षर उसको आप फिर आगे तोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है। अक्षर का मतलब होता है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट, एक छोटी इकाई जिसको मानो तोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ध्वनि के प्रतीक को हम अक्षर कहते हैं। ये भी सही। ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज, और प्रतीक का मतलब क्या होता है? चिन्ह या सिंबल। तो ध्वनि के प्रतीक को हम आवाज, अल्फाबेट क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट कितना होता है? अल्फाबेट 26 कितना होता है? 26 होता है। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला जो रहा है अक्षर, क्या है? अक्षर, अल्फाबेट रहा है। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो अल्फाबेट को लेकर के है। अल्फाबेट को हिंदी क्या बोलते हैं? अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं, अक्षर।
तो इसको इसका डेफिनेशन क्या होगा या इसकी तारीफ क्या होगी? अगर कोई पूछे कि अल्फाबेट की तारीफ बताइए, मान लीजिए, तो आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि ध्वनि के प्रतीक को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। और अक्षर कितने होते हैं? 26 कितने होते हैं? 26 में 5 क्या होता है? 5 होता है वावेल, और तो बचेगा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। तो आपको जानना चाहिए कि इंग्लिश के अल्फाबेट में जो इंग्लिश लिटरेचर है, जो 26 अक्षर है, उसमें 26 में 5 क्या होता है? वावेल। क्या होता है? वावेल होता है। 5 वावेल होते हैं और 21 क्या होता है? कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो 5 वावेल्स हैं और 21 क्या है? कॉन्सोनेंट इंग्लिश में। आपको कितना अक्षर हुए? 26 अक्षर हुए, 21 कॉन्सोनेंट हुआ और 5 क्या हुआ? वावेल। क्या हुआ? वावेल। वावेल क्या होता है? यानी ए ई आई को वावेल कहते हैं। इंग्लिश में हम ए ई आई को क्या बोलते हैं? वावेल। क्या बोलते हैं? वावेल बोलते हैं। इंग्लिश में हम ए को और किसको? ई को और आई को और ओ को और किसको? यू को हम क्या बोलते हैं? वावेल। क्या बोलते हैं? वावेल। ये पांचों क्या होते हैं? वावेल होते हैं। ए ई आई ओ यू, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, स्वर। तो ये पांचों क्या है? वावेल है। क्या है? वावेल। इसके अलावा जो बचा रहेगा वो क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट। क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट रहेगा। तो कॉन्सोनेंट कितना होगा? 21 होगा। 26 अक्षर होते हैं, 26 में से 5 निकाल तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। तो 21 क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट में क्या क्या आएगा? हमारा बी रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी ई तो निकल जाएगा, फिर एफ आएगा, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, ओ तो निकल जाएगा, फिर ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, यू बाहर निकल जाएगा, फिर बी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। ये सभी क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इंग्लिश में कितने वावेल होते हैं? 5 वावेल्स। कितने होते हैं? 5 वावेल्स होते हैं। इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं? 26। अक्षर क्या होता है? अक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षर का मतलब तो पूछे कि अक्षर क्या चीज? आप बताएंगे कि ध्वनि के प्रतीक को, या आवाज हम लोग निकाल रहे हैं, अगर उस आवाज से कोई संबंध बनता है तो क्या होता है? अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर। समझ रहे हैं? या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा छोटी इकाई जिसको आप आगे तोड़ नहीं सकते हैं, जिसका आप फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है? ऐसी छोटी से छोटी इकाई जिसको आगे आप तोड़ नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। ठीक है? ऐसी छोटी से छोटी इकाई 10 यूनिट जिसको आप आगे तोड़ नहीं सकते, क्या होता है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर होता है। ठीक है? तो अगर आप समझ में आए क्या होता है? क्लियर है? तो इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं? 26। ठीक है? अब पहली बात है दुनिया में, ठीक है, तो वही ऐसी लैंग्वेज है, इंटरनेशनल है, एक अरबिक एक इंग्लिश। ठीक है? जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, या तो अरबिक या फिर इंग्लिश। ठीक है? 2 इंटरनेशनल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। 2 ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, पूरे चलती है, एक अरबिक और एक इंग्लिश। ठीक है? तो इंग्लिश है लैंग्वेज। इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी। और द इंग्लिश का मतलब क्या होता है? दी इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेज। क्या होता है? अंग्रेज। ठीक है? इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, भाषा है, एक जुबान है। और दी इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेज, वो अंग्रेज। समझ रहे? इंग्लिश मतलब अंग्रेजी एक जुबान, भाषा, और दी इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेज। समझ आया? चलिए, तो ये आप समझ रहे हो कि अच्छा का मतलब क्या होता है, अच्छा का मतलब क्या होता है। तो अच्छा का मतलब क्या होता है? ऐसी छोटी सी छोटी इकाई जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे हमने कहा बी, तो बी को आप कैसे तोड़ेंगे? ये तो अकेला ही स्वतंत्र इंडिपेंडेंट। ठीक है? तो बी को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है? क्योंकि ये इसी फॉर्म पैरेलल में मिलता है। समझ रहे? तो ये बी हो चाहे सी, इंग्लिश में कोई भी अक्षर हो, इंग्लिश में 26 में कोई भी अक्षर है, उस अक्षर को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है? तो अब क्या अक्षर? क्या अक्षर? ठीक है? आया समझ में? चलिए, अब आगे क्या है? वर्ड। क्या है? वर्ड। तो आपको समझ आ गया अक्षर क्या होता है? तो अक्षर क्या होता है? ध्वनि के प्रतीक को अक्षर कहते हैं, या ऐसी छोटी छोटी इकाई जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। ठीक है? चलिए आगे देखिए। आप पहला समझना, सेकंड देखिए। सेकंड क्या है? सेकंड आपका वर्ड है। क्या है? वर्ड। अब कोई पूछे वर्ड क्या होता है? बेसिक बात। ठीक है? कुछ सीखना बेसिक चीज। तो वर्ड क्या होता है?
तो वर्ड को हिंदी बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। वर्ड को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। अल्फाबेट को हिंदी में अक्षर बोलते हैं और उर्दू क्या बोलते हैं? हर्फ। क्या बोलते हैं? हर्फ। ठीक है। ऐसे वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। और उर्दू क्या बोलते हैं? लफ्ज। क्या बोलते हैं? तुम्हारा। चलिए अब आगे देखिए। तो वर्ड यानी शब्द क्या? तो शब्द क्या होता है ऐसे समझते हैं। तो शब्द क्या होता है? अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं? शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट। द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड वर्ड। अक्षर जब मिल जाए, ठीक है, अक्षर जब मिल जाए तो सब क्या बोलेंगे? शब्द। क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। ठीक है, ये बेसिक बात है, बेसिक बात है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने में आपको जाना चाहिए कि अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होता है और सेंटेंस। ठीक है, बेसिक बात है। ठीक है, तो वर्ड क्या होता है? शब्द क्या होता है? द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, अक्षरों का समूह। अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? शब्द। समझ रहे हैं? या ऐसे बोल सकते हैं अक्षरों के समूह को हम शब्द बोलते। क्या बोलते हैं? शब्द। आया समझ? अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते। क्या बोलते हैं? शब्द। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा ए, जैसे आयन लिखा। क्या लिखा हुआ? आयन लिखा हुआ है। आयन में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। ठीक है, कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। एक ए है और एक एन है। ठीक है, आयन। तो ये आयन क्या है? वर्ड है। क्या है? वर्ड। क्यों वर्ड है? क्योंकि इसमें 2 अक्षर हैं। और शब्द का डेफिनेशन क्या होता है? वर्ड का डेफिनेशन होता है द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, अक्षर का समूह। अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ऐसा में अक्षरों के समूह को बोलते हैं। आयन लो, इसको आप अलग भी कर सकते हैं। आयन का मतलब क्या हुआ? ए प्लस एन, 2 अक्षर से मिला हुआ तो उसको ऐसा लिखा हुआ कैट। CAT कैट। कैट कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। CAT कैट। कैट 3 अक्षर है। इसको आप अलग कर सकते हैं। एक सी लिख सकते हैं और ए के और टी लिख सकते हैं। कैट में कितने अक्षर है? तो कैट एक वर्ड है। क्या? एक वर्ड है। ये एक शब्द है। क्यों शब्द है? कि उसमें कई अक्षर है। समझ? इसको आप ऐसे अलग भी कर सकते हैं, C प्लस A प्लस T, तो कैट होगा। ठीक, ऐसे में। और देखिए सर मैन क्या लिखा हुआ? मैन लिखा हुआ। तो मैन एक वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है। मैन क्या है? एक वर्ड है। तो मैन एक वर्ड कैसे है? क्योंकि ये अक्षरों का समूह है, इसमें कई अक्षर हैं। 1 2 3 अक्षर। ठीक है, और शब्द की तारीफ क्या होती है? इसका परिभाषा क्या होता है? इसका डेफिनेशन क्या होता है? शब्द अक्षरों के समूह को, अक्षरों के समूह को, अल्फाबेट्स के ग्रुप को, ठीक है, क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द। तो ये मैन में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। तो मैन क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द, यानी एक वर्ड है। क्या है? वर्ड। तो इसको आप तोड़ सकते हैं, M प्लस A और प्लस N को तोड़ सकते हैं। ऐसा ना? चलिए, कोई दिक्कत आप पूछ सकते हैं। अगर अल्फाबेट में या वर्ड में कोई दिक्कत आप पूछ सकते हैं कि अल्फाबेट क्या होता है और वर्ड क्या होता है। कोई दिक्कत तो पूछिए। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। चलिए, इसको बताओ। चलो आगे देखो। तो अल्फाबेट भी हो गया, समझ में आया? वर्ड भी हो गया। अब क्या पढ़ना है? सेंटेंस। क्या पढ़ना है? सेंटेंस पढ़ना। क्या पढ़ना है? सेंटेंस। तो सेंटेंस समझते हैं क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? आइए समझते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस को हिंदी क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको हिंदी क्या बोलते हैं? वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, वाक्य। वाक्य। और उर्दू में क्या बोलते हैं? जुमला। क्या बोलते हैं? जुमला। ठीक है, उर्दू में जुमला। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग विद मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैं लिखता हूं द ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो डेफिनेशन होता है
The group of words. The group of words having with meaningful sense. Having with meaningful sense. Meaningful sense. Meaningful sense. Meaningful sense is called sentence. Is called sentence. समझते हैं? तो सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है या इसकी परिभाषा या फिर इसका तारीफ क्या होता है? तो सेंटेंस का डेफिनेशन होता है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग विथ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. शब्दों के सार्थक मेल को, शब्दों के किसके? शब्दों के मीनिंगफुल सेंस को, मीनिंगफुल सेंस को क्या बोलते हैं? सेंटेंस. क्या बोलते हैं? सेंटेंस. शब्दों के मीनिंगफुल सेंस को क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. आया समझ? कोई दिक्कत? एक बार फिर से देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स having with meaningful sense is called sentence. क्या मतलब इसका? ऐसा मतलब होता है शब्दों के सार्थक मेल को या मीनिंगफुल सेंस को क्या बोलते हैं? सेंटेंस. कोई भी शब्द है अगर वो ग्रुप में है और उसका एक मतलब निकल रहा है, क्या निकल रहा है? मतलब. कोई भी सेंटेंस, ठीक है, कोई भी शब्दों का ग्रुप, शब्दों का ग्रुप जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हो और उसका एक मतलब निकल रहा. क्या निकल रहा? मतलब. एक उसका सेंस निकल रहा. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस. जैसे एग्जांपल देखिए, मिसाल देखिए. जैसे दिस बुक इज माइन. दिस बुक इज माइन. इज माइन. दिस बुक इज माइन. दिस बुक इज माइन. ये किताब मेरी ही है. तो इसमें कई सेंटेंस, कई वर्ड्स हैं. 1 2 3 4. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब होता है शब्दों का समूह. हाँ, मतलब इसमें ऐसा कोई, ठीक है, ग्रुप. इसमें कई शब्द, एक शब्द, अनेक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ दिस बुक इज माइन. इसका मतलब होता है ये किताब मेरी ही है, मेरी ही है. दिस बुक इज माइन. ये किताब मेरी ही है. ठीक है. एक होता है दिस इज माई बुक. दिस इज माई बुक. माई बुक. दिस इज माई बुक. पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? दिस बुक इज माइन. ये किताब मेरी है. इसका एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है. क्या निकल रहा है? मीनिंगफुल सेंस. इसका एक मतलब निकल रहा है. इसे बताया जा रहा है कि ये पुस्तक की किताब मेरी ही है. पहले में. सेकेंड देखिए आप, दिस इज माई बुक. ये मेरी किताब है. पहले. दूसरे में ये किताब मेरी है, मतलब इस किताब का सिर्फ मेरा ही है. दिस बुक इज माइन का मतलब होता है कि इस किताब का सिर्फ मेरा ही है. दिस बुक इज माइन. ये किताब मेरी ही है. सेकंड में दिस इज माई बुक. ये मेरी किताब है. समझ? ये कॉमन सिंपल है. और इसका मतलब ये मेरे. कुल मिला के इसका मतलब होता है कि ये एक सेंटेंस है. क्या है? सेंटेंस. सेंटेंस कैसे हुआ? क्योंकि इसका एक मतलब निकल रहा है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी. दिस इज माई बुक. इसमें कितने वर्ड्स? 1 2 3 4. इसमें 4 वर्ड्स हैं. 1 2 3 4. इसमें 4 वर्ड्स हैं. 1 2 3 4. इसमें 4 वर्ड्स हैं. और इन वर्ड्स का एक मीनिंगफुल मतलब निकल रहा है. ठीक है, समझ? सार्थक मतलब होता है शब्दों का समूह. इसका एक मतलब है. ठीक है, ध्यान रखना. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग विद मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है, तो एक मीनिंगफुल इसका सब निकल रहा. ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, शब्दों का समूह भी है, कई शब्द भी है, कई वर्ड्स भी हैं और इसका एक मतलब भी निकल रहा है. तो इसे बोलते हैं क्या? सेंटेंस. क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. तो दिस बुक इज माइन. ये मेरी ही किताब है. दिस इज माई बुक. ये मेरी किताब है. दोनों पढ़ती. लेकिन दोनों ही क्या है? सेंटेंस. क्या है? सेंटेंस है. बात समझ आई? कोई दिक्कत?
दिक्कत तो हो सकता है, ठीक है, जैसे मैं यू कैन आस्क द क्वेश्चन बाय 10 टाइम्स, आई एम वेटिंग फॉर दैट। और देखिए पहले हमने क्या सीखा, जैसे मैं आ लिखता हूं तो ये क्या है, अक्षर है, ये एक अल्फाबेट है। अब मैं एन लिखता हूं तो एन क्या है, एक वर्ड है, ये क्या है, इसमें दो अक्षर, तो दो से क्या बन जाएगा, ये वर्ड बन जाएगा। अब मैं लिख दूं he was an American, he was an American, वो एक अमेरिकी था, वो एक अमेरिकी था। तो ही क्या है, एक वर्ड, ये वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। ये चारों क्या है, वर्ड है, क्या वर्ड, मतलब एक शब्द है। तो ये एक अक्षर हुआ, ये वर्ड हुआ और ये सेंटेंस हुआ, क्या हुआ, सेंटेंस हुआ, क्या हुआ, सेंटेंस कैसे हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई वर्ड है, हैविंग विद मीनिंगफुल सेंस, और इसका एक मतलब भी निकल रहा है। क्या मतलब निकल रहा है, ही वाज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकी था। आई एम एन इंडियन, जैसे आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है और इसका एक मतलब भी निकल रहा है, ठीक, इसमें कई शब्द हैं, ठीक है, और इसका एक मतलब भी निकल, आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, इसका मतलब होता है मैं भारतीय हूँ, क्या हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, क्या हूँ, इंडियन हूँ। तो मैं इंडियन, इसका मतलब निकला, एक मीनिंगफुल मतलब निकला। तो ये सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, बात समझ आ गई, आ रही है, वेरी गुड। आगे देखते हैं, अगर ऐसा लिखा होता डू यू, क्या लिखा होता है, डू यू। चलिए आगे देखते हैं, मैं लिखता हूं he was an Indian, an Indian, he was an Indian, वह एक भारतीय था, क्या था, भारतीय। ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड। वर्ड कैसे हुआ, क्योंकि इसमें कई अक्षर हो, इसमें दो अक्षर, इसमें तीन अक्षर, कितने से अक्षर में, तीन अक्षर, एक दो तीन, तीन अक्षर, इसमें दो अक्षर, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है, क्या सेंटेंस। सेंटेंस कैसे हुआ, क्योंकि सेंटेंस का डेफिनेशन होता है, सेंटेंस की का परिभाषा होता है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग विद मीनिंगफुल सेंस, ठीक है, शब्दों का समूह जिसका मतलब लिखा गया मतलब, ठीक है। तो देखिए ना, शब्दों का समूह भी है और इसका मतलब भी निकल रहा है। ही वाज एन इंडियन, वह भारतीय का था, वह एक भारतीय था। ही वाज एन इंडियन, वह एक भारतीय था। एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, ठीक है। तो ये चार वर्ड, कितने वर्ड हुए, चार वर्ड, और इन चार वर्ड का मतलब निकालिए। और एक उदाहरण में ऐसे बोल दूं, ही वाज एन, हर बता बोल दूंगा, वह था एक, वह था एक, और वह एक क्या था, और नहीं क्या, ऊपर लिखा हुआ ही वाज एन अमेरिकन, एन इंडियन, वह इंडियन था, भारतीय था। नीचे लिखा हुआ ही वाज एन, ही वाज एन, वह था, वह था एक, क्या था, पता नहीं क्या था। मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं करना है। मैं इसको देखो, मैं लिखा हूं ही वाज एन, वह था एक, वह था एक, क्या था, पता नहीं क्या था। अगर ऐसा होता वह एक अमेरिकी था, उसका मतलब निकल गया, वह एक इंडियन था, उसका मतलब निकल गया, उसका मीनिंग सेंस हो गया। लेकिन वह एक बार था एक, क्या था, इसमें कोई आइडेंटिटी, इसका मीनिंग को सेंस नहीं करना है, तो ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है। क्यों सेंटेंस है,
तो इसका एक मतलब निकल रहा है, इसका मीनिंगफुल, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा, ठीक है, मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है। समझ में नहीं आया? और देखिए जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक क्या हूं? अध्यापक हूं। मैं टीचर हूं, क्या हूं? टीचर हूं। आई एम अ टीचर, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसका मतलब निकल रहा है कि मैं एक अध्यापक हूं। और सेंटेंस का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, कई शब्द हो, उसका मतलब सेंटेंस हो ना। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। अब इसको मैं ऐसा लिखूं, आई एम आ, मैं हूं, क्या हूं पता नहीं लगेगा। यह ग्रुप ऑफ वर्ड तो हो सकता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये सेंटेंस है नहीं, ये सेंटेंस नहीं सकता है। भाई सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि इसका एक मतलब निकल रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, मतलब इसमें कई शब्द भी हैं और इसका मतलब निकल रहा है। इसमें भी शब्द है लेकिन इसका मतलब नहीं निकल रहा है, इसका मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा, तो ये सेंटेंस नहीं है और सेंटेंस है। समझ में आया? तो आई एम आ, मैं हूं एक, आई मतलब मैं, आई मींस हूं, आई से मैं हूं, क्या पता नहीं क्या हूं। अगर ऐसा होता मैं एक टीचर हूं तो इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं हूं पता नहीं क्या हूं। समझ आया? तो दिक्कत, कोई दिक्कत आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, बताओ ना, चलिए। तो हमने क्या सीखा? अल्फाबेट क्या सीखा? अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, और वर्ड क्या होता है, और सेंटेंस क्या होता है। तो अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब होता है ध्वनि का प्रतीक, ध्वनि के प्रतीक को हम अक्षर के क्या कहते हैं? अक्षर। ध्वनि प्रतीक को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ध्वनि प्रतीक को अक्षर कहते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड आपका वर्ड है। वर्ड क्या होता है? अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। द ग्रुप ऑफ लेटर्स, द ग्रुप ऑफ लेटर्स, द ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों के समूह को। जब कई अक्षर मिल जाए तो क्या बोलेंगे? वर्ड्स। क्या बोलेंगे? वर्ड्स। और सेंटेंस क्या होता है? जब कई शब्द मिल जाए, कई शब्द मिल जाए, शब्दों का ग्रुप हो जाए और उसका मीनिंगफुल सेंस निकल रहा हो, मतलब निकल रहा, क्या बोलेंगे हम? सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सेंटेंस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आइए देखते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस कितने टाइप का होता है। सेंटेंस कितने टाइप का होता है? सेंटेंस कितने टाइप का होता है, आइए देखते हैं। तो सेंटेंस तो सिर्फ तीन तरह का होता है मेनली, एक मीनिंग के बेस पर, मीनिंग के बेस पर, और एक स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक है, समझ ना? मीनिंग के बेस पर और स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक है, तो मीनिंग के बेस पर और स्ट्रक्चर के बेस पर। तो जो स्ट्रक्चर के बेस पर होता है वो तीन तरह का होता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक है, समझ रहे? आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। तो सेंटेंस जो होता है वो पांच तरह का होता है, 5 टाइप्स होता है। सेंटेंस 5 तरह का होता है। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव होता है। क्या होता है? अफर्मेटिव। नंबर 1 अफर्मेटिव होता है। नंबर 2 क्या होता है? इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव। नंबर 3 क्या होता है? इम्परेटिव। क्या होता है? इम्परेटिव होता है। नंबर 4 क्या होता है? ऑप्टेटिव। क्या होता है? ऑप्टेटिव। और नंबर 5 क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी। नंबर 1 क्या होता है? अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। नंबर 2 इंट्रोगेटिव। नंबर 3 इम्परेटिव। नंबर 4 ऑप्टेटिव। नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी।
सेंटेंस भी क्या होता है, 5 टाइप का होता है, 5 टाइप का सेंटेंस 5 टाइप का होता है। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 इंटरोगेटिव, नंबर 3 इंपेरेटिव, नंबर 4 ऑप्टेटिव और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी। समझे? अब नंबर 1 लिखा हुआ है अफर्मेटिव, क्या लिखा हुआ है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। क्या? सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या मैं चल रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, तो ये क्या है अफर्मेटिव। क्या है अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव 2 तरह का होता है, एक होता है असर्टिव। क्या होता है? असर्टिव होगा। क्या होता है? असर्टिव। और एक होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक होता है असर्टिव, एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव को आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। अफर्मेटिव को आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। तो अफर्मेटिव, फिर असर्टिव, फिर नेगेटिव। यानी अफर्मेटिव का 2 टाइप, असर्टिव और नेगेटिव। ऐसे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का 2 टाइप होता है। क्या होता है? 2 टाइप। एक होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, और एक होता है इंट्रोगेटिव सेकंड। क्या होता है? सेकंड। फिर क्या है इंपेरेटिव? क्या इंपेरेटिव। इंपेरेटिव के टाइप्स नहीं होते हैं, इसमें कुछ विशेष वर्ड क्या होते हैं, वर्ड, ठीक है, जिनका इंपेरेटिव में इस्तेमाल क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसमें इस्तेमाल होता है कमांड। क्या होता है? कमांड। फिर या एडवाइस। क्या? एडवाइस। या फिर ऑर्डर। क्या? ऑर्डर। या फिर रिक्वेस्ट। क्या? रिक्वेस्ट। ठीक है। इंपेरेटिव के टाइप्स नहीं होते हैं, इंपेरेटिव के टाइप्स नहीं होते हैं। इंपेरेटिव में स्पेशल वर्ड होते हैं जो इंपेरेटिव में इस्तेमाल होते हैं, कमांड, एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट। ठीक है। फिर क्या है? ऑप्टेटिव। क्या है? ऑप्टेटिव। उसके बाद क्या है? एक्सक्लेमेटरी। क्या? एक्सक्लेमेटरी। चलिए देखते हैं। तो अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई सेंटेंस जो सिंपल हो। क्या हो? सिंपल हो। ठीक है। जो क्या हो? सिंपल हो। ठीक है। जैसे मैं बता, अफर्मेटिव में 2 टाइप है, असर्टिव और नेगेटिव। असर्ट का मतलब होता है बल देकर कहना, जोर देकर कहना, जोर देकर कहना। असर्ट मींस क्या होता है? जोर देकर कहना, जोर देकर कहना, असर्ट। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारना। नेगेटिव मींस इनकार करना, नकारना। समझ? तो अफर्मेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई सेंटेंस जो सिंपल हो। क्या? सिंपल। समझ रहे? जिसमें जोर देकर कुछ कहा गया हो। ठीक है। जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ठीक है, मैं पी रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो ये अफर्मेटिव हो। क्या? अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव का ये असर्टिव टाइप। ठीक है। और मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, नेगेटिव हो गया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का असर्टिव है। तो असर्टिव मतलब अफर्मेटिव का टाइप असर्टिव। ठीक है। समझ गए? आप इसको अफर्मेटिव कहें या सिंपल सेंटेंस भी कहें या असर्टिव, बात एक ही। ठीक है। बात एक ही है। समझ गए? इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, अलग, लेकिन बात एक ही। ठीक है। तो अफर्मेटिव मतलब असर्टिव। ठीक है। ये इसी का टाइप। ठीक है। तो असर्टिव का मतलब क्या होता है? जोर देकर कहना, जोर देकर कहना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये असर्टिव है या अफर्मेटिव है। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो ये नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव होगा। मेरे पास एक पेन है, आई है पेन, आई है मार्कर, आई है मार्कर। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, तो ये असर्टिव है। क्या? असर्टिव है। मेरे पास एक मार्कर नहीं है तो ये नेगेटिव। क्या? नेगेटिव। समझ में आया? ऐसा आगे लिखो। नंबर 2 क्या है? इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई वाक्य जिसमें क्वेश्चन किया गया। क्या करो? क्वेश्चन। क्या क्या हो? क्वेश्चन। इसमें सवाल किया गया। ठीक है। समझ गए? इंट्रोगेटिव किससे बना हुआ है? इंट्रोगेट से। किससे? इंट्रोगेट से। ठीक है। किससे बना हुआ है? इंट्रोगेट से। इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है? सवाल करना, सवाल पूछना, सवाल पूछना। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें सवाल किया गया हो,
जिसमें कुछ पूछा गया हो, ठीक है। तो इंट्रोगेट का मतलब होता है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करना, सवाल पूछना, इंट्रोगेट। और इंट्रोगेट का मतलब होता है ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सवाल किया जा रहा हो, जिसमें कुछ पूछा गया हो, ठीक है, समझ। तो जैसे मैं, और इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। जिस सवाल का जवाब आप यस आर नो में दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है, और जिस सवाल का जवाब आप यस आर नो में नहीं दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। जैसे एम आई एट, जैसे इज दिस अ पेन, इज दिस अ पेन। इसका मतलब होता है क्या ये कलम है, क्या एक मार्कर है? इज दिस अ पेन, क्या एक मार्कर है, क्या एक कलम है? तो इस सवाल का जवाब आप यस आर नो में दे सकते हैं। कोई पूछे आप कहाँ रहते हैं, तो आप बताएं नहीं पढ़ना है, लेकिन आप पूछे, आपको ऐसा पूछे आप कि क्या आपका नाम बोला है, बताएंगे कि हाँ मेरा नाम है। जैसे आपसे पूछे तो आपसे पूछे कि क्या पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ते हैं, आप बोलेंगे यस हाँ पढ़ाई करते हैं। आपको ऐसा पूछे आप क्या पढ़ते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, तब क्या कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, आप बताएंगे कहाँ पढ़ते हैं, क्या बोले, ठीक है। तो जिस सवाल का जवाब आप यस आर नो में दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है। क्या होता है? फर्स्ट। और जिस सवाल का जवाब आप यस आर नो में नहीं दे सकते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। आइए कैसे नंबर का इज दिस अ पेन, क्या एक पेन है? तो सिर्फ ऐसा बोल दूं यस, तो इसका मतलब हाँ एक पेन है, हाँ ये पेन है, मुझे पूरा पूरा बात बोलने की जरूरत नहीं है। इज दिस अ पेन, क्या ये पेन है? आप बोलेंगे यस, हाँ अगर है तो है यस, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, नो। आप क्या बोलेंगे? नो। अगर पेन है तो यस, नहीं है तो नो बोलेंगे। आपको पूरा पूरा बात बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। समझ में आया? और देखते हैं, जैसे आर यू आर स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, क्या आप एक छात्र हैं? आर यू आर स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हैं? तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है क्या आप एक छात्र हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अगर है तो यस, और नहीं है तो नहीं बोलेंगे। तो जिस सवाल का जवाब आप यस आर नो में दे सकते हैं वो क्या होता है? फर्स्ट होता है। क्या होता है? फर्स्ट। समझ रहे हैं? तो आप बोलेंगे यस, यस। अगर आपने यस कह दिया तो मतलब आप एक छात्र हैं, आपको पूरा पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। आपने मैंने पूछा आप एक छात्र हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्या बोलेंगे? यस है। अगर नहीं तो बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे आप? नो बोलेंगे, ठीक है। आज समझ। तो जिस सवाल का जवाब आप ये सामने में दे सकते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है। समझ आ रहा है? क्लियर? कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं, यू कैन हैव द क्वेश्चंस। चलिए ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। आगे देखिए आप इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेकंड क्या होता है? आज मैं पूछे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव का मतलब होता है आप कहाँ रहते हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तब क्या कैसे बोलेंगे? नहीं, आप बताएंगे हम कहाँ रहते हैं, हम कहीं रहते हैं, जहां पर आप बताएंगे घर का आप बताएंगे, ठीक है, उस पर बताएंगे, मतलब इसका पूरा पूरा आंसर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे साथ लोग नहीं बोलेंगे। कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, आप बोलेंगे यस, नहीं आप बताएंगे हम कहाँ रहते हैं, आई बैक, आप जहाँ वहाँ बताएंगे, ठीक है। अच्छा
फिर बोले व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो आप बताएंगे यस, आगे बोलेंगे, आप बोले, आप बताएंगे मेरा नाम खान है, ठीक है, आप वगैरह नाम बताएंगे। मतलब इससे ये होता है, इस सवाल का जवाब आप ये सवाल में नहीं दे सकते, कुल मिलाकर के और आप कुल मिलाकर के मतलब ये होता है कि इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर ये सवाल में नहीं दे सकते हैं। ये इंटू सेकंड है, क्या सेकंड है, ये क्या है इंटू सेकंड, समझ में आया है समझ। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप ये सवाल में नहीं दे सकते, इंटू सेकंड। पहला वर्ड वीडियो आप कहाँ रहते हैं, तो आप ये सवाल नहीं बताएंगे, आप बताएंगे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, आपका नाम क्या है, तो आप तभी आप ये सवाल में लिखेंगे, आप बताएंगे तुम्हारा नाम कहाँ रहता है, ठीक है, सुनाया। ये आपका इंटरव्यू क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ, सेकंड हुआ, उससे पहले इंटरव्यू फर्स्ट, क्लियर। आगे देखते हैं, तो पहला क्या है, पहला अफर्मेटिव, क्या है अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव टू टाइप्स का होता है, असर्टिव और नेगेटिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है, जोर देकर कहना, बल देकर कहना। असर्टिव का मतलब है कोई सिंपल सेंटेंस, सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस या सिंपल वाक्य। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक मार्कर है, ठीक, या एक बोर्ड है, ठीक है, ये एक चाक है, ठीक है, ये एक डस्टर है, ठीक है, ये सभी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है, या असर्टिव भी कह सकते हैं। दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ डस्टर, ठीक है, डस्टर है, मार्कर है, ठीक है, मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव का असर्टिव है, अफर्मेटिव का असर्टिव। अफर्मेटिव को दो टाइप, असर्टिव और नेगेटिव, समझ आया। तो असर्टिव सिंपल सेंटेंस, ठीक है, अब इसको आप नकार दीजिए तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मेरे ये एक मार्कर है, तो ये अफर्मेटिव, क्या है अफर्मेटिव, और एक मार्कर नहीं है तो ये नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, दिस इज अ मार्कर, अफर्मेटिव एंड असर्टिव हो गया। दिस इज नॉट अ मार्कर, तो ये नेगेटिव हो गया। दिस इज व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है, ये अफर्मेटिव है, क्या अफर्मेटिव है, ये असर्टिव है। दिस इज नॉट अ व्हाइट बोर्ड, तो ये नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव तो क्या होता है, नकारात्मक, क्या होता है नकारात्मक। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें इनकार किया गया, क्या कहते हैं नकारा गया, इनकार किया गया, उसे क्या बोलते हैं नेगेटिव। जिसमें इनकार नहीं किया गया तो असर्टिव हो गया, क्लियर। अब सेकंड क्या था आपको बताया, सेकंड इंट्रोगेटिव था। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सवाल किया गया, क्वेश्चन किया गया, ठीक है, तो बताया इसके दो टाइप होते हैं। इंट्रोगेटिव किससे बना है, इंट्रोगेट से बना है, किससे बना है, इंट्रोगेट से बना है। इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है, सवाल करना, सवाल पूछना। इंट्रोगेट से बना इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, सवाल पूछना या सवाल करना, समझ आ रहा। और दूसरी बात, इंट्रोगेटिव को दो टाइप होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट और एक होता है इंट्रोगेटिव सेकंड, ठीक है। अच्छा एक और बात, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा तो उसके लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा, ऐसा ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा, उसको बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहेगा, चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो और चाहे इंट्रोगेटिव सेकंड हो, उसके लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क सिंपल की जैसा होता है, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं ऐसा, समझ ऐसा, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ में आया। ये है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्या है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो टाइप इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो और टाइप इंट्रोगेटिव सेकंड, इसके लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और अगर सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव, क्या हो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, उसके लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप, क्या आएगा फुल स्टॉप। और फिर का ऐसा होता है, ऐसा दूसरा कैसा होता है, ऐसा, ठीक है।
ये फुल स्टॉप, क्या फुल स्टॉप है। जब जब बात पूरी होती, क्या होती है पूरी, किसी भी सेंटेंस में जब बात क्या हो पूरी होती है तो वहां कुछ ना कुछ लगता है, कुछ ना कुछ लगता है, ठीक है। जैसे अफर्मेटिव में, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में लगता है ना, होता है लास्ट में, ठीक है। तो सेंटेंस के लास्ट में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। किसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फुल स्टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। किसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मेरी बात पूरी क्या होगी, पूरी होगी, मेरी बात पूरी होगी, आई एम अ टीचर। उसके लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। क्या आएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। तो मैं, अब तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो इसके लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। जब आप सवाल कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो तो उसके लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अफर्मेटिव के असर्टिव में या नेगेटिव के लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, और इंटरव्यू लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, आगे देखते हैं। एक और सेंटेंस है इम्पेरेटिव। क्या है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब होता है, इम्पेरेटिव मतलब होता है ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, या फिर क्या एडवाइस, क्या हो एडवाइस। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, या फिर क्या हो एडवाइस हो, उसे क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव। क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव। क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, आदेश हो, हुक्म हो, ठीक है, या फिर एडवाइस हो, सलाह दिया गया हो। समझ रहे, एडवाइस मींस सलाह, एडवाइस मींस सलाह, ऑर्डर मींस हुक्म, ऑर्डर मींस हुक्म होता है, और रिक्वेस्ट करना क्या होता है, प्रार्थना करना, आजीजी करना। समझ रहे हैं, आइए देखते हैं। जैसे गो देयर, वहां जाओ, गो देयर वहां जाओ, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे इम्पेरेटिव, कोई हुक्म कर रहा है, ठीक है, आप वहां जाओ, वहां जाओ, ठीक है, ये क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर, ठीक है, वहां जाओ, ऑर्डर है, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप। और सेंटेंस कैसा है, इम्पेरेटिव है, क्या इम्पेरेटिव है, ठीक है। कम हेयर इधर आओ, कम हेयर, कम हेयर इधर आओ, ठीक है, ये भी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्या इम्पेरेटिव है, ठीक है। तो प्लीज, तो इसमें कहीं ना कहीं ऑर्डर, क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर, ठीक है, चाहे इधर आओ चाहे वहां जाओ, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है। रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी योर पेन, योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। तो प्लीज गिव मी योर पेन, इसमें आदमी क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज, और आजी करना, किसी कुछ सवाल करना, ठीक है, सवाल कर रहा है, इसमें मतलब सवाल ही कर रहा है इसमें, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज अपने आप को मुझे पेन दे दें, कृपया मुझे पेन दे दें, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी पेन दे दें। ये कहानी, मतलब ये आईजी कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट, मतलब सेंटेंस इम्पेरेटिव ही है, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट। समझ नहीं आया। तो जब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जब कमांड हो, एडवाइस हो या ऑर्डर हो तो सब क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव। क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव बोलते हैं। समझ में आया। यहाँ देखिए, यहाँ गो उधर जाओ, इसमें ऑर्डर, क्या ऑर्डर है, काम है इधर आओ, उसमें भी कुछ हद तक ऑर्डर है, ठीक है। इसमें देखिए, प्लीज गिव मी योर पेन, मेहरबानी करके कृपया मुझे अपने आप पेन दे दें, ये मेहरबानी आज ही कर रहा है, समझ में। इसमें रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट करता है, समझ में, समझ में आया। आगे डू नॉट कम हेयर, डू नॉट कम हेयर, ये सलाह आ गया, सलाह देने के लिए हम बताओ, यहाँ बताओ, ठीक है। यहाँ सर डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ठीक है। ये भी सलाह देगा, ठीक है, वहां मत जाओ, ठीक है, वहां भी खराब हो, ठीक है। एक आदमी कह रहा है वहां मत जाओ, डू नॉट गो देयर, वहां यहाँ कहाँ जाओ, डू नॉट गो देयर, डू नॉट कम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एडवाइस, क्या एडवाइस है, इसमें क्या है एडवाइस, इसमें
रिक्वेस्ट इसमें ऑर्डर हुक्म, ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस या कमांड, ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो या क्या हो, एडवाइस, क्या हो, एडवाइस, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो या एडवाइस हो, उसमें क्या बनेंगे? इम्पेरेटिव क्या बनेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे है ऑप्टेटिव, क्या है? ऑप्टेटिव, इसको बताओ मैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऑप्टेटिव, क्या है? ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें इच्छा हो, क्या हो? इच्छा हो, ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्या हो? इच्छा हो, ख्वाहिश हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव, क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें इच्छा जाहिर की गई हो, ठीक है, या कोई ख्वाहिश हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे बना हुआ है? आप से बना हुआ है। किससे बना? आप से बना हुआ। आप का मतलब होता है इच्छा करना, क्या होता है? इच्छा करना, ठीक है। आप का मतलब क्या होता है? इच्छा करना, ख्वाहिश करना, ठीक है। तो जिसमें इच्छा हो, ख्वाहिश हो, तो क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव, क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए सर, may you succeed, may you succeed, may you succeed in your life, in your life। यहाँ लिखा हुआ है may you succeed in your life, ठीक है, तुम अपने लाइफ में कामयाब हो जाओ, ये मेरी इच्छा, क्या इच्छा, ठीक है, मेरी ख्वाहिश है। may you succeed in your life, तुम अपने लाइफ में क्या हो, कामयाब, तो मेरी इच्छा है, ठीक है। may you go to hell, may you go to hell, may you go to hell, तुम भाग जाओ, मैं भाग, तुम जहन्नुम में जाओ। may you go to hell, ये मेरी मतलब अपनी इच्छा है, ठीक है, इच्छा बदल होती है, एक जाल निकाले, ठीक है। तो ये देखो मतलब एक सही गलत है कि जरूरत है पाई वगैरह का, एक सही गलत, इसमें पाई लिखे, इसमें तो इसमें आदमी इच्छा कर रहा मे यू सक्सीड लाइफ, तो मैं लाइफ में क्या करो? कामयाब कर जाओ, कामयाब। मे यू सक्सीड इन लाइफ, तुम लाइफ में क्या हो जाओ? कामयाब हो जाओ, ये मेरी इच्छा है, क्या इच्छा, ठीक है। मे यू गो टू हेल, मेरी ये इच्छा है, ठीक है, कि तुम जब भाड़ में जाओ, तुम जहन्नुम में जाओ, ठीक है। तो ये हेल जहन्नुम, तो मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ या तुम जहन्नुम में जाओ, मेरी इच्छा, ये मेरी इच्छा। आगे देखो, मे यू लिव लॉन्ग, may you live long, may you live long, तुम्हारे ऊपर लंबे हो, तुम्हारे ऊपर लंबे हो, ठीक है, may you live long, तुम्हारे ऊपर क्या हो? लंबे हो, ठीक है। तो ये इच्छा है, ये भी क्या है? इच्छा या ख्वाहिश है, ठीक है। एक आदमी दुआ करता है, ठीक है, इच्छा करता है उसकी उम्र लंबी हो, तो may he live long, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो may you live long, ठीक है, तुम्हारी उम्र क्या हो? लंबी, भी इच्छा है। एक और देखो, may he go to heaven, may he go to heaven, वो स्वर्ग में जाए, जन्नत में जाए, कहाँ जाए? जन्नत में जाए। may he go to heaven, मेरी इच्छा है, मेरे ख्वाहिश कहाँ जाए? स्वर्ग में जाए या फिर जन्नत में जाए, ठीक है, तो मेरी इच्छा है, मेरी ख्वाहिश, ठीक है। तो पहला सेंटेंस may you go सक्सेसफुल लाइफ, आप जाने का मेरी इच्छा, may you go to heaven, तुम स्वर्ग में, तुम भाड़ में जाओ, तुम जहन्नुम में जाओ, मेरी इच्छा है। may you live long, ये भी इच्छा है। may he go to heaven, वो स्वर्ग में जाए या जन्नत में जाए, उसकी इच्छा, ठीक है। तो ऐसा कोई सेंटेंस इसमें इच्छा हो या ख्वाहिश हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, समझ में आया? ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें इच्छा जाहिर की जा रही हो, जिसमें विश हो, ठीक है, समझ गए? तो क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ये किससे बना हुआ? आप से बना हुआ है, आप से बना है ऑप्टेटिव, ठीक है। आप का मतलब होता है इच्छा करना, और ऑप्टेटिव का मतलब होता है
इच्छा का अर्थ रखने वाला वाक्य, इच्छा का मतलब रखने वाला वाक्य। समझ आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। एक लास्ट बचा हुआ स्केलेमेट्री का मतलब स्केलेमेट्री। तो स्केल का मतलब होता है आश्चर्य करना, हैरत करना। क्या करना? हैरत करना। ठीक है, स्केल का मतलब क्या होता है? आश्चर्य करना या हैरत करना। स्केल से बना हुआ है स्केलेमेट्री। क्या बना हुआ है? स्केलेमेट्री। तो स्केलेमेट्री का मतलब होता है आश्चर्य का अर्थ रखने वाला वाक्य, आश्चर्य का अर्थ रखने वाला वाक्य, आश्चर्य का मतलब रखने वाला वाक्य। ऐसा कोई वाक्य जिसमें आश्चर्य हो, जिसमें आश्चर्य का मतलब निकलता हो, उसे क्या बोलते हैं? स्केलेमेट्री सेंटेंस। क्या बोलते हैं? स्केलेमेट्री, स्केलेमेट्री सेंटेंस। ठीक है, और स्केलेमेट्री किससे बना हुआ है? स्केलेम से बना हुआ है। ठीक है, स्केलेम का मतलब क्या होता है? आश्चर्य करना, आश्चर्य करना। और स्केलेमेट्री का मतलब होता है आश्चर्य का मतलब रखने वाला वाक्य या आश्चर्य का अर्थ रखने वाला वाक्य। ऐसे कैसे? जैसे कोई है, व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल, व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल। ठीक है, इसमें सवाल नहीं कर रहा है, इसमें आश्चर्य कर रहा है, हैरत कर रहा है। क्या कर रहा है? हैरत। ठीक है, कितना सुंदर फूल है, व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। क्या? इट इज, कितना सुंदर फूल है। ठीक है, इसमें सवाल नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? आश्चर्य कर रहा है, हैरत कर रहा है। ठीक है, इसके किस तरह कर रहा है? सुंदर फूल पर। ठीक है, सुंदर फूल पर। तो ये स्केलेमेट्री सेंटेंस है। और देखिए, जैसे मैंने कहा कितना लॉन्ग, उसने कितना लॉन्ग सिक्स मारा, उसने कितना लंबा छक्का मारा, कितना लंबा छक्का मारा, उसने कितना लंबा सिक्स मारा। ठीक है, छक्का मारा। तो ये सवाल नहीं कर रहा, वो आश्चर्य कर रहा है। ठीक है, आश्चर्य कर रहा है उसने कितना लॉन्ग, कितना लंबा छक्का मारा। ठीक है, तो व्हाट लॉन्ग सिक्स, व्हाट लॉन्ग सिक्स ही हिट, व्हाट लॉन्ग सिक्स ही हिट। समझ में आया? तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आश्चर्य की बात है, किस बात हो? आश्चर्य। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? स्केलेमेट्री सेंटेंस, स्केलेमेट्री सेंटेंस। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, जो सेंटेंस स्केलेमेट्री होता है तो उसके लास्ट में क्या होता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐसा होता है। ये उसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ। ये क्या है? ये फुल स्टॉप। क्या है? ये फुल स्टॉप। ये क्या है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कब लगाते हैं? जब बात पूरी हो। फुल स्टॉप कब लगाते हैं? जब बात क्या हो? पूरी हो। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप सेंटेंस के लास्ट में। और ये क्या है? ये क्या है? ये क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन एम आर के लिए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक सेंटेंस के लास्ट में निकलता है। और क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं? जब सेंटेंस में सवाल क्या हो। ठीक है, आगे क्या है? ये क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ये क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन मार्क, ये फुल स्टॉप। ये क्या है? फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप है, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। समझ में नहीं आया? ये तीनों ही चीजें कहाँ लगाई जाती है? सेंटेंस के लास्ट में, जब बात पूरी हो तब लगा। ठीक है, लेकिन ये अलग सेंटेंस रखता है। समझ रहे? ये कहाँ रखता है? स्टॉप जब सेंटेंस का अफर्मेटिव क्या हो? अफर्मेटिव हो या फिर इम्पेरेटिव। ठीक है, तो उसके लास्ट वाला। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क कब आता है? इंट्रोगेटिव में, जब क्वेश्चन करो। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कब आता है? स्केलेमेट्री में। तो आता है स्केलेमेट्री का आता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, ये क्या है? स्केलेमेट्री है। क्या? स्केलेमेट्री। ठीक है, समझ में आया? और इसी को बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जहां हैव की बात हो, जहां आश्चर्य की बात हो, वहां क्या लगाएंगे?
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के लास्ट। क्लियर? कोई दिक्कत? तो सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं? 5 टाइप हैं, ठीक है। सेंटेंस पार्ट कौन कौन होते हैं? नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इंपेरेटिव, नंबर 4 ऑब्जेक्टिव और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। और अफर्मेटिव थोड़ा क्या होता है? असर्टिव एंड नेगेटिव। ऐसे ही इंट्रोगेटिव थोड़ा क्या होता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव टाइप नहीं होते हैं, उसमें कुछ स्पेशल वर्ड क्या होते हैं? कौन कौन से वर्ड? कमांड, एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ऐसे आप इंट्रोगेटिव का मतलब आप सेंटेंस आपको तो मतलब होता है जिसमें इच्छा हो, जिसमें ख्वाहिश हो। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? जिसमें आशा की बात हो, हर की बात हो, ठीक है। तो नंबर 1 सेंटेंस अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंपल सेंटेंस हो, दूसरे में कैसा हो? सिंपल हो, वो अफर्मेटिव हो गया। मतलब अफर्मेटिव का असर्टिव हो गया, ठीक है। अफर्मेटिव, असर्टिव या सिंपल एक ही बात है, ठीक है, समझ गए? बस इसका टाइप है। ऐसे ही अफर्मेटिव का एक और टाइप है नेगेटिव। अगर ये अफर्मेटिव हो और इसको निकाल दे तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ये एक मार्कर है, तो दिस इज ये एक डस्टर है, दिस इज डस्टर, डस्टर है, ये अफर्मेटिव हो। ये डस्टर नहीं है, ये नेगेटिव होगा। और दो सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? तो लिस्ट ऑफ क्या आएगा? लिस्ट ऑफ आएगा। ऐसे इंट्रोगेटिव दो टाइप होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का मतलब होता है ऐसा कोई क्वेश्चन जिस सवाल का जवाब आप यस आर नो में नहीं दे सकते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट मतलब होता है ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस आर नो में दे सकते हैं, वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है, ठीक है। और इस